नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 17 भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में महाराणा प्रताप के उच्च चारित्रिक गुणों के बारे में बताया गया है। इस कहानी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को दर्शाना है। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराणा प्रताप वीर, चतुर एवं नीतिज्ञ सैनिक थे। उन्होंने अपना दुर्ग मतलब महल, साम्राज्य सभी कुछ खो दिया, परंतु शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेकी। विभिन्न पहाड़ियों एवं घाटियों में अपना ठिकाना बनाकर उन्होंने 25 साल तक बहादुरी के साथ शत्रुओं से युद्ध किया। नीतिज्ञ वीर योद्धा होने के कारण मानवीय मूल्यों का उन्होंने सदा पालन किया। एक बार वे तीव्र बुखार से पीड़ित होकर लेटे थे। वैद्य जी दवा का लेप कर रहे थे। सभी परिजन उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे थे और सभी उनकी जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक ने उनके कक्ष में प्रवेश किया और महाराणा जी की जय हो कहकर एक और खड़ा हो गया। महाराणा प्रताप ने लेटे लेटे ही पूछा, उज्ज्वल सिंह, क्या संदेश लाए हो। बच्चों, जैसे कि बताया गया है कि महाराणा प्रताप वीर, चतुर एवं नीतिज्ञ सैनिक थे। नीति मतलब जो हर काम प्लानिंग करके करते हैं, सोच समझ के करते हैं, दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। दुर्ग मतलब महल, साम्राज्य मतलब ना राजपाट। और उन्होंने 25 साल तक बहादुरी के साथ शत्रुओं से युद्ध किया। शत्रु कौन थे? मुगल। और उन्होंने मानवीय मूल्यों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाई, कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई, कभी भी किसी को युद्ध के दौरान धोखा नहीं दिया, किसी को धोखे से नहीं मारा। वैद्य होते हैं जो प्राचीन काल की जो डॉक्टर होते हैं, जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। परिजन मतलब परिवार के सदस्य। सेवा शुश्रूषा यानी कि उनकी देखभाल करने में लगे थे और सभी उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे। और जो सैनिक हैं उनका नाम है उज्ज्वल सिंह। उन्होंने महाराणा प्रताप को क्या संदेश दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं। सिपाही ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता। अन्नदाता यानी कि महाराणा प्रताप। अन्नदाता इसलिए बोलते क्योंकि वो उनके देखभाल करते हैं, उनके राज्य में रहते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप क्या हैं? अन्नदाता, जो एक तरह के राजा। कुंवर अमर सिंह की मुगलों पर विजय हुई है। कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे हैं कि मुगलों पर विजय हुई है। उनकी वीरता के आगे मुगल सेनापति अब्दुर रहीम खान खाना मैदान छोड़कर भाग गए। हजारों मुगल सैनिक मारे गए तथा कई मुगल सरदार बंदी बना लिए गए हैं। बंदी मतलब कैदी। कुंवर शाह जू की सेना ने अब मुगल हरम को घेर रखा है। मुगल हरम मतलब जो अकबर हैं उनकी घर की जो औरतें हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी बहू बेटियां, उनको घेर रखा है। मुगल हरम को घेरने की खबर ने महाराणा को विचलित कर दिया। वे बोल उठे, अरे गजब हो गया। गजब मतलब अचंभे से हैरान होकर बोले, गजब हो गया मतलब कुछ बहुत बड़ा घटना हो गया, बुरा हो गया। मैं नहीं समझता था कि मेरा पुत्र अमर सिंह ऐसी बेहुदा हरकत भी कर सकता है। बेहुदा मतलब बहुत ही गंदी हरकत। उज्ज्वल सिंह, मेरा घोड़ा तैयार करो, हमें युद्ध भूमि में शीघ्र पहुंचना है। ऐसा कहकर तीव्र बुखार की अवस्था में ही महाराणा उठ बैठे। वैद्यराज और महारानी ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु उन्हें कोई रोक नहीं सका। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो महाराणा प्रताप है वो उच्च चारित्रिक गुणों से संपन्न है और उन्होंने कभी भी मानवीय गुणों की अवहेलना नहीं की है, जबकि वो कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। और यहाँ उनके बेटे कुंवर अमर सिंह ने मुगल हरम को घेर रखा है। मुगल हरम मतलब कि मैंने आपको बताया जैसे अकबर की घर की औरतें, उनकी पत्नी और उनकी घर की बहू बेटियां।
जबकि वो नारी सम्मान को कितना महत्व देते थे कि नारी और अतिथि दोनों पूजनीय हैं, दोनों का स्थान भगवान के सम्मान है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है। सुना होगा अपने कहानी चेतक के बारे में। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है। चेतक पर सवार महाराणा सीधे युद्ध भूमि में मुगल हरम के सामने जाकर रुके और अमर सिंह को मुगलों पर विजय की बधाई दी और मुगल हरम को घेरने के लिए कड़ी फटकार लगाई। ये देखिए, ये है मुगल हरम। फटकार मतलब उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया, उन्हें बहुत गुस्सा किया और कहा, नारी चाहे अपनी हो या पराई, वह हमेशा सम्मान योग्य है और आपने मेरा पुत्र होकर मुगल हरम को घेर रखा है। यह मेरे भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत है। युवराज अमर सिंह ने इसके लिए अपने पिता से खेद व्यक्त करने की माफी मांगी। तत्पश्चात राणा प्रताप ने मुगल हरम को लक्ष्य करके तेज आवाज में पुकारा। ये देखिए, ये हैं महाराणा प्रताप और ये है मुगल हरम। उन्होंने बिना उनको देखे उनकी तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, देखिए, और उनकी तरफ तेज आवाज में पुकारा ताकि वो उन्हें सुन सके। बड़ी बी साहिबा को मेवाड़ के सपूतों का साष्टांग प्रणाम। साष्टांग मतलब जो ऐसे पैर जमीन पर लेट के प्रणाम करते हैं, बिल्कुल सीधा जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं। बड़ी बी साहिब, जो सिर कभी मुगल बादशाह अकबर के सामने नहीं झुका, उसी सिर को मैं आपके सामने आपके सम्मान में झुकाता हूँ। आप मेरे पुत्र अमर सिंह का अपराध क्षमा करें। कल सुबह होते ही आप सभी को सुरक्षित आपके राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। आज आपको मेवाड़ का रूखा सूखा जो भी हो स्वीकार करना पड़ेगा। माता और अतिथि दोनों ही रूपों में हमारे लिए पूजनीय हैं। तभी हरम में से एक महीन स्वर गूंजा। जब महाराणा प्रताप को पता चला कि उनके बेटे कुंवर अमर सिंह ने मुगल हरम को घेर रखा, उन्हें अपना बंदी बना रखा है, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, नारी चाहे अपनी हो या पराई, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और आपने मेरा पुत्र यानी कि मुझ जैसे आदर्श पिता का, आदर्श राजा का पुत्र होके ऐसा नीच कर्म किया है। औरतों को परेशान करना, उनको तकलीफ देना, यह भारतीय संस्कृति मूल्यों के विपरीत है। हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। जब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को समझाया तो अमर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराणा प्रताप ने मुगल हरम को लक्ष्य करके यानी कि उनकी ओर उंगली करके बात करते हुए कहा, बड़ी बी साहिबा, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, यानी कि जमीन पर सीधा लेट के प्रणाम करना, कि मेरा सर कभी भी मुगल बादशाह अकबर के सामने नहीं झुका, मैंने कभी भी हार नहीं मानी, परंतु उसी सर को मैं आदर पूर्वक आपके चरणों में झुकाता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे बेटे से जो गलती हुई है आप उसे माफ़ कर दीजिए और आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो जो उन्होंने राज्य साम्राज्य मतलब जो अपना राजपाट है सब खो दिया है, वो घर महलों से विहीन पहाड़ियों और टीलों में रह रहे हैं, इसलिए जो भी रूखा सूखा भोजन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। माता और अतिथि मतलब वो एक तरह से माता भी हैं और अतिथि मतलब उनके घर पे आया मेहमान भी है, दोनों ही रूपों में आप हमारे लिए पूजनीय हैं। तभी हरम में से एक महीन नारी स्वर गूंजा, आप चिंता न करें, महाराणा सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाते हैं, वीरों की आन निभाना भी आप बखूबी जानते हैं, यह मुझे मालूम है। आप हम सबका आदाब कबूल कीजिए। आदाब मतलब जैसे हम घर पे आए मेहमान को नमस्कार करते हैं, वैसे ही उर्दू भाषा में नमस्कार करना मतलब आदाब बोलते हैं, आदाब कर। इधर बेगमों को युद्ध भूमि में छोड़ आने के लिए सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने खूब खरी खोटी सुनाई। तभी अकबर के पहरेदार ने महाराणा की ओर से भेजा संदेश सुनाया कि अगली सुबह तक राजकीय सम्मान के साथ सैनिकों की सुरक्षा में बेगमों की पालकियां रवाना हो रही है, वे सभी सुरक्षित हैं। जब अकबर को पता चला कि सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना मुगल हरम को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग आए हैं, तो अकबर ने उन्हें खूब डांटा, खूब खरी खोटी सुनाई
और जब अकबर के पहरेदार ने उन्हें महाराणा प्रताप की ओर से भेजा संदेश सुनाया तो उन्होंने उनको कुछ शांति महसूस हुई कि जब उन्हें पता चला कि उनके घर की औरतें सुरक्षित हैं और राजकीय सम्मान के साथ वापस आ रही हैं। सुनते ही बादशाह अकबर के मुंह से निकल पड़ा, वाह रे फरिश्ते। फरिश्ते मतलब जो भगवान के दूत होते हैं। धन्य है भारत ऐसे सपूतों को पाकर। नारी के प्रति माता सम्मान, नारी के प्रति माता सम्मान मतलब माता के जैसा आदर सम्मान से ही कोई भी राष्ट्र व समाज गौरवान्वित होता है, यानी कि उस पर गर्व किया जा सकता है, प्रगति करता है यानी कि उन्नति करता है, विकास करता है। यही भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महानता है। बच्चों, ये था हमारी आज की वीडियो भारतीय संस्कृति। इस पाठ में बताया गया है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी चाहे अपनी हो या पराई, किसी की भी हो, नारी को हमेशा बहन और माँ के रूप में ही देखना चाहिए। हमें उसके ऊपर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहीं पर देवता निवास करते हैं। इसलिए हमें अपने समाज की औरतों की, अपने आसपास की औरतों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो अपने देश की लेडी हो या बाहर विदेश की औरतें हों, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।